अब यहां से बड़ी मार्मिक और दिव्य कथा का दर्शन भगवान सूत जी करा रहे हैं। देवताओं की कथा का वर्णन शिव महापुराण में है, लेकिन भैया उससे पूर्व देवियों की महिमा का दर्शन कराया है यहां पर। परम वंदनीया परम पूज्या देवियों का वर्णन किया। जब मनु महाराज पहले मानव बने, देवी शत्रुपा को साथ में लेकर जब धराधाम पर आए, तो भगवान सूत जी कहते हैं पहले 3 कन्याओं का अवतरण हुआ है। 3 देवियां पहले आई हैं। जिनके नाम आकुति हुए, देवहूति और प्रसूति। देवहूति मैया जिन्होंने नारायण को कपिल रूप में प्राप्त कर लिया, आकुति ने भगवान को यज्ञ रूप में प्राप्त कर लिया, और प्रसूति मैया ने एक परम पवित्र एक कन्या को जन्म दिया, और उसी कन्या का नाम हुआ सती, सती मैया। अरुंधति देवहूति अनुसुईया माता अरुंधति के जीवन का दर्शन कराया है। अरुंधति अरुंधति तारे के रूप में दर्शन होता है आकाश मंडल में। ध्यान देना, जब अरुंधति का अवतरण हुआ तो अरुंधति से कहा कि वरदान मांगो, तो अरुंधति मैया ने आशीर्वाद मांगा। जो भी पुरुष मुझे मना गलत दृष्टि से देखे, वो पुरुष भाव ही उसके जीवन से समाप्त हो जाए, वो स्त्री भी ना रहे और पुरुष भी ना रहे। वो अब महाराज अरुंधति मैया को यह आशीर्वाद मिल गया, सब देव भयभीत हो गए और कहा कि भाई ये आशीर्वाद क्या दे दिया है। तब उसी समय इनको परम वंदनीय करते हुए विराजमान कर दिया। आज भी आकाश में अरुंधति तारा चमकता है। आपने देखा होगा 7 तारे बहुत ज्यादा चमकते हैं। 4 एक पाए की तरह होते हैं, जैसे पलंग के 4 पाए होते हैं, और उनके बगल में 3 और होते हैं। ये सप्तऋषियों का दर्शन है, और उन्हीं के समीप में एक तारा बड़े प्रकाश पुंज में चमकता है। उसी तारे का नाम जो है वो अरुंधति तारा है। वो बड़ी दिव्यता के साथ में चमकता है वो तारा। अनुसुईया मैया की कथा को बताया भैया। मां अनुसुईया अत्रि महाराज की धर्म पत्नी है, परम पतिव्रता है, धर्माचरण करने वाली हैं। इनके पतिदेव चले गए महाराज हिमालय पर व्रत करने के लिए, और उसी समय आज मैया अनुसुईया व्रत परायण, पति परायण, धर्म परायण, बड़े महाराज दिव्य घर में यज्ञ होता है, हवन होता है, और गौग्रास घर से निकलता है। भिक्षुक के लिए सीधा घर से निकलता है। सबका सम्मान आदर करती हैं माता अनुसुईया। और जिस घर में ये प्रतिक्रियाएं हो महाराज, गाय के लिए हिस्सा निकलता हो, देवताओं का निकलता हो, ब्राह्मणों का निकलता हो, पूर्वजों का निकलता हो, गाय का निकलता हो, अतिथि का निकलता हो, वो घर घर नहीं, वो तो स्वर्ग होता है हमारा स्वर्ग। अनुसुईया मैया रोज यज्ञ करती हैं, दान करती हैं। अन्नदान सबसे बड़ा दान है भैया, अन्नदान करती हैं, भोजन कराती हैं सबको। कोई भी चलावे, सबको भोजन दे रही है महाराज। अन्नपूर्णा है ना। ध्यान रख लेना, जिस देवी के मन में महाराज ये भाव हो,
वहां साक्षात लक्ष्मी विराजमान हो जाती हैं, समस्त देवी आ जाती हैं। आज मैया अनुसुईया के घर में द्वार पे आ गई मैया लक्ष्मी, बैल बजा रही है, पार्वती जी आ गई, घंटी बजा रही है। मैया हमें आदेश दो, हमको सेवा कर लें आपकी। धात्री, पार्वती, लक्ष्मी सब आ गई, बुलाना नहीं पड़ा है। बैल बजा रही है, हल्ला मचा रही है, द्वार खोलो, हम सेवा करेंगे तुम्हारी। तुम्हारी जैसी देवी, तुम्हारी जैसी धात्री, सेवा का भाव जिसके मन में है, ऐसी देवी की सेवा करने का सौभाग्य हमें मिलेगा। भैया तीनों देवी आ गई। हे माताओं, हे बहनों, ये भाव थोड़ा सा मन में जगाओ। अचानक कोई अतिथि आ जाए, मन को मारो मत, प्रसन्न हो जाओ। जो फोन करके आया है, सूचना पे आया है, वो अतिथि नहीं है, वो रिश्तेदार है, मिलने वाला है। अचानक कोई आ गया, उसका स्वागत करो। हो सकता है उस रूप में महादेव हो सकते हैं, उस रूप में नारायण हो सकते हैं, उस रूप में भगवान हो सकते हैं। अरे फोन भी नहीं किया, फोन ही कर देते। अरे तो वैसी कौन सी आफत आ गई भाई, बिना फोन के आ गए तो। अतिथि देवो भव, ये देवता है, ये असली वाला, जो बिना फोन करे, बिना सूचना के, बिना जानकारी के आज तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने को आ गया है। अब देखते कितनी तैयारी है तुम्हारी। भगवान कभी भी आ सकते हैं, कब आ जाए क्या पता। और भगवान जब आए उससे पूर्व क्या तैयारी है हमारी। इसलिए भैया देवियों की पूजा ऐसे नहीं है। देवी साक्षात लक्ष्मी का रूप होती हैं। देवी में धैर्य होता है महाराज, साहस होता है। ये कथा और क्या सुना रही है, हमें क्या सिखा रही है। कथा तभी कल्याण करेगी जब जीवन में ऐसा सेवा का भाव आ जाएगा। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है, जो सूचना दे के आए उसका तो स्वागत करो ही करो, लेकिन बिना सूचना के जो आ जाए फिर तो न्योछावर हो जाओ। हमारे भाग खुल गए। बढ़िया सेवा करो महाराज। हाँ, अब सब्जी गरम बनाओ। अतिथि आए ना घर में, अरे बनी पड़ी है, उसी से काम चल जाएगा। नहीं नहीं, अब भगवान का भोग लगे, असली भगवान का भोग लगेगा। अतिथि घर में आ गए, इसलिए तो भगवान विदुर के यहां जाते हैं। शबरी मैया का नाम पूछते पूछते मेरे राम दौड़ते हैं। शबरी मैया का घर कहाँ है, क्यों, क्या है शबरी मैया के पास में? वो भाव है, वो आदर है मैया। इसलिए भैया जिस परिवार में अतिथि सेवा के प्रति इतने आतुर, उतने भावुक होते हैं, वहां अन्नपूर्णा, वहां भवानी पार्वती निवास करती है। और ध्यान रखना, लक्ष्मी छोटी है, सबसे बड़ी देवी कौन है? पार्वती है। पार्वती जी का प्राकट्य कहां से हुआ? वेद मंत्रों से, यज्ञ से, हवन के द्वारा उत्पन्न हुई हैं पार्वती। और मैया लक्ष्मी समुद्र से महाराज देवता कामनाओं की पूर्ति के लिए मंथन कर रहे, वहां से लक्ष्मी जी का आगमन हुआ है, प्राकट्य हुआ है। तो भैया अनुसुईया मैया, वर्णन आता है कई हजार वर्षों तक महात्मा त्रि तपस्या करते रहे महाराज। और आज तपस्या करते करते जैसे उनकी तपस्या पूर्ण हुई, व्रत उनका पूर्ण हुआ। और उसी समय क्या हुआ सज्जनों, अत्रि महात्मा की समाधि खुल गई। और महात्मा अत्रि ऋषि की जैसे ही समाधि खुली, कहा देवी हम जल ग्रहण करेंगे, हमको जल चाहिए, पानी।
अनुसुईया मैया के मन में केवल इतनी सी कामना आई, मैं महात्मा जी को जल प्रदान करूं। ये भाव केवल मन में आया। आप सत्य माने, उसी समय हमारे भारत की जितनी भी पवित्र नदियां थी, गंगा यमुना सरस्वती मंदाकिनी कावेरी अलकनंदा, सब प्रकट हो गई। गंगा मैया की जय। महाराज कमंडल में जल लेकर के आज समस्त पावन पवित्र नदियों का जल समाहित करके मां भवानी गंगा प्रकट होकर के मैया अनुसुईया को प्रदान करने लगी। हे मां, ये जल अपने पूज्य पति को प्रदान कर दीजिए। ये फल पति सेवा का है, करके देख लो भैया। पति परमेश्वर बोलते हैं ना, परमेश्वर केवल महादेव को बोला जाता है। पति भी महादेव जैसा ही है, पर भैया एक आध लक्षण तो महादेव का हो। शराब पीने वाला, अंडा खाने वाला, मांस खाने वाला, अब मुंह भरा हुआ है चुर्री के मारे, पिचिर पिचिर हो रही है मारे। राम 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 राम। हम ये नहीं कह रहे हैं उसका त्याग करो, उसकी भी पूजा करो, वो भी पूजनी है तुम्हारे लिए तो भैया, वो भी भगवान है। पर इतनी तो प्रार्थना करो उस भगवान से कम ये अंडा खाना बंद कर दो भाई, ये गुटखा चुर्री खाना बंद कर दो। भगवान का एक आध लक्षण तो आ जाए कम से कम। भगवान जैसे बनने का प्रयास करो। वो ईश्वर सबके हृदय में विराजमान है भैया। कुछ ऐसी आदतें, ऐसे अवगुण हमारे जीवन से विदा होंगे। ये घर खाली होगा, सफाई नहीं हुई है ना इसकी, कूड़ा करकट जाले लग गए, अब इसमें गंदगी भर गई है महाराज। अब इसकी सफाई की आवश्यकता है, डेंट पेंट की आवश्यकता है महाराज। अब आवश्यकता है सफाई की, तो ये जो कथा है ना, ये सफाई का काम कर रही है। जो जाले लग गए भैया, कूड़ा जमा हो गया कोने में, जो हमारी बुद्धि में अंधकार अज्ञान जो इकट्ठा हो गया उसको साफ कर रहे हैं। सफाई अभियान चल रहा है। एक बार वहां से बोलो हर हर महादेव। लेकिन भैया हम तो बढ़िया झाड़ू लगा रहे हैं, सफाई खूब बढ़िया कर रहे हैं। अब फिर भी भैया कोई एक आध टेबल के नीचे कोई कोना रह जाए मंद बुद्धि वाला, उसमें हमारी कोई गलती नहीं। हम तो खूब गला फाड़ रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं हम तो। फिर भी एक आध कोना तो रह ही जाता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा भैया, अवसर ठाकुर जी ने दिया है। जैसे कि अभी पूज्य कार्षणी गुरु माता पधारी थी, वो कह रही थी महाराज जी भरत में भागवत कथाएं तो बहुत होती हैं, शिव कथा पहली बार सुनने को मिल रही है। अभी कहा उन्होंने, मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बड़ा गर्व हुआ कि हमारे भैया नरेश जी खंडेलवाल, उनके मन में भाव आया शिव कथा हो। तो आज आपकी भावना की पूर्ति के लिए ये भगवत भागीरथी शिव कथा यहाँ पर बह रही है। अब स्नान कर लो भाई। और बड़भागी मुखर्जी नगर वाले, हाँ नहीं कथा तो वहीं हो रही थी भैया, लव कुश अपार्टमेंट में ही। लेकिन आप लोगों का इतना बड़ा भाग्य है, बहुत भाग्यशाली हो आप। ये पूरा मुखर्जी नगर अब आपका परम पवित्र हो गया है। अब ना कोई भूत प्रेत बाधा, अब कोई किसी की जरूरत नहीं है, सब गच्छ गए। ऐसा अनुष्ठान हो रहा है यहाँ पर। आपने बहुत गृह प्रवेश करवाए होंगे महाराज। पूर्वे रक्षतु वाराय आग्नेयम गरुड़ध्वजा, सब देवताओं की रक्षा के लिए बहुत वास्तु का पूजन करवाया, अनुष्ठान करवाए। लेकिन आज ये अनुष्ठान आप सबके हित जनहित और परहित के लिए हो रहा है। ध्यान रखो कि भैया कुछ संस्कार जीवन में आ जाए हमारे। और
इसी प्रकार से आज देवियां प्रकट हो गईं और इतना व्रत इतना अनुष्ठान चल रहा है मैया अनुसुईया का, बस पूछो मत। एक बात बता दूं आपको, भगवान को भी वहां बैठे बैठे चैन नहीं पड़ रहा है। भगवान भी सबके पेट में घुसे जा रहे हैं, महाराज जगाने का काम कर रहे हैं, सबको यश देने के लिए, कीर्ति देने के लिए भगवान भी ढूंढ रहे हैं। कोई ऐसा घर मिले, ऐसा परिवार मिले, ऐसा दंपत्ति मिले जहां पर हम जाएं, हमारा जन्म हो, हमारा अवतरण हो। तो भगवान के मन में भाव आया तो विचार करने लगे, अत्रि और मां अनुसुईया की गोद में हम खेलना चाहते हैं, बालक बन के जाएं। तो मालूम है क्या हुआ? एक बार अनुसुईया मैया के पातिव्रत की चर्चा स्वर्ग में हो रही थी। अनुसुईया माई मैया का पातिव्रत दिव्य है, बहुत पतिव्रता है, धर्माचरण करने वाली है, पुण्याचरण करती हैं, व्रत करती हैं, संयम करती हैं, भजन करती हैं, हवन करती हैं, अन्नदान करती हैं, महाराज बड़ों की सेवा करती हैं, बच्चों को मान देती हैं। महाराज स्वर्ग में तारीफ हो रही है अनुसुईया मैया की। तो 3 देवी जो पहले से बैठी थी, ब्रह्माणी, रुद्राणी, कमलानी, तीनों को कष्ट होने लगा। या आप ये माने भगवान के भाव को समझ लिया और महाराज सोचने लगे कि पद हमारा ऊंचा रहे। तो कथा आती है, तीनों देवताओं को तीनों मैयाओं ने भड़का दिया, तुम जाओ ना, मैया की परीक्षा लेकर के आओ। तीनों देव पधारे और मैया के पास में जैसे गए, माँ का नियम अन्नदान करती, सबको भोजन कराती है मैया। ये सबसे बड़ी सेवा है गृहिणी की। परिवार में जितने लोग हैं, ससुर जी हैं, सासू जी हैं, पतिदेव हैं और बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, किनको किस भाव से वो प्रदान कर रही है, ये बहुत बड़ी सेवा है भैया। हाँ, बहुत बड़ी सेवा है। एक दिन सच्चे मन से सेवा करके देख लो सासू जी की, सच्चे मन से ससुर जी को भोजन कराओ। एक दिन सासू जी को थाली लगा के पहुंच जाओ, सासू जी भोजन कर लीजिए, एक दिन करके देखो श्रद्धा से, फिर देखना आपके घर में क्या होगा। महाराज आनंद की वृष्टि होना चालू हो जाएगी। भाव से कहो हर हर, हाँ करो तो सही भैया। तीनों देवताओं से कह दिया, तीनों देवता पहुंच गए। मैया अन्नदान कर रही थी, भोजन करा रही थी सबको। तीनों देवताओं ने कहा, साधु का वेश बना के गए, कहा मैया तुम ये मानो हम बच्चे हैं, और जैसे 2 महीने का 1 महीने का नवजात होता है तो माता को कोई शर्म संकोच नहीं आती है। तो कहा मैया वही मान के आप हमको भोजन कराएं। आज मां समझ गई ये तीनों देव हैं, कमंडल से जल डाल दिया और तीनों महाराज छोटे छोटे बालक बन गए। पल्ली में सुला रही है मैया। तीनों देवियों को चिंता हुई, आ गई तीनों देवियां, हे मैया, हे माता रक्षा करो। मैया ने कहा क्या हुआ भाई? प्रणाम किया मैया, हमारे पति हैं आपके पास में। मैया ने कहा पल्ले में सो रहे, ले जाओ। अब देखा मना 1-1 महीने के वही हाथ पैर फेंक रहे थे और पैरों से बता रहे तुम जाओ, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पर, बहुत आनंद आ रहा है। अब बैठे बैठे थक गए वहां। आज मैया की गोद मिल रही है, मैया का आंचल मिल रहा है। और ध्यान देना, छोटा सा बालक हो उसको जितना सुकून माँ की गोद में मिलता है उतना सुकून उसको कहीं नहीं मिलता। तीनों भगवान हाथ पैर फेंक के कह रहे जाओ आनंद लेने दो, यहाँ कुछ समय के बाद में है ना। अब तीनों देवियों ने कहा अच्छा अकेले अकेले आनंद लोगे, हम भी यहीं आश्रम में रहेंगे, हम भी आनंद लेंगे आपके दर्शनों का, तो रह लो। तीनों देवियों ने कहा मैया आशीर्वाद दे दो। अनुसुईया मैया ने कहा मांग लो।
कहा मैया हमारे पति जैसे थे वैसे बना के दे दो। अच्छा ले जाओ, सीटें लगा दिए। फिर से महाराज बड़े हो गए और मैया ने कह दिया कि ठीक है जाओ। तीनों देवताओं ने कहा हे माता जी, हे पिताजी, तुम्हारे भक्ति भाव से हम प्रसन्न हैं, अब वरदान मांग लीजिए। वरदान मांगो कुछ। तो कहा इस बार हमने आपको बेटा बनाया, आपकी कोई मर्जी नहीं थी, अब हम निवेदन करना चाहते हैं अगली बार आप अपनी मर्जी से बेटा बन करके आ जाओ, पुत्र बन करके आ जाओ। और भैया इसलिए 3 रूप में महाराज भगवान का पदार्पण हुआ। चंद्रमा जी, दुर्वासा और भगवान दत्तात्रेय। नारायण के अवतार हैं दत्तात्रेय, भगवान शिव के अंश हैं महात्मा दुर्वासा और ब्रह्मा जी के अंश हैं चंद्रमा जी। 3 रूप में तीनों देव वहां पर पधारे। बोले अत्रि महाराज की जय। इसी प्रकार से देवी